राधे राधे दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ग्रीक आर्ट को स्टार्ट किया। आज हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे उसका रिलीजन। ग्रीक लोग बहुवादी थे, मतलब पॉलीथीसिस्ट। प्रकृति की शक्तियों को देवता मानते थे। वे अपने देवी देवताओं को मानव रूप में दर्शाते थे, जैसे कि ज्यूस, हीरा, अपोलो, एथना एंड एफ्रोडाइट, जो कि प्रमुख देवता थे। एफ्रोडाइट वो फीमेल थी जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी थी। प्रत्येक नगर का अपना संरक्षण देवता होता था तथा धार्मिक जुलूस, उत्सव और खेलों का आयोजन किया जाता था। ओलंपिक गेम्स की शुरुआत यहीं से 776 बीसी में हुई और ये ग्रीक संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग बन गए, जो आज वर्ल्ड फेमस है। बात करें ग्रीक के नेचर और फिलॉसफी की, तो ग्रीक कला मानववाद यानी ह्यूमनिज्म पर आधारित थी। कलाकार मानव शरीर को आदर्श सुंदर रूप में प्रस्तुत करते थे और उनका विश्वास था कि कला के माध्यम से आदर्श जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि मोस्टली स्टैचूज बहुत आइडियलिज्म में बनाई गई हैं। ग्रीक कला में संतुलन, अनुपात, सौंदर्य तथा यथार्थ और आदर्श का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। फिर आते हैं ग्रीक फिलोसोफर, जहाँ से शुरुआत हुई। ग्रीस के दार्शनिकों ने विश्व की विचारधारा को गहराई से प्रभावित किया, जिसमें आते हैं सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, पाइथागोरस, जो कि प्रमुख हैं। अब इनको याद करने की एक ट्रिक है। जब आप सैलो में जाते हैं तो आप क्या करवाते हैं? स्पा। एस फॉर सोक्रेट, पी फॉर प्लेटो, ए फॉर एरिस्टोटल, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म स्पा। उन्होंने तर्क, निरीक्षण और ज्ञान के माध्यम से संसार को समझाने का प्रयास किया। बात करें कलाकार के स्टेटस की, तो ग्रीस में कलाकारों को समाज में सम्मान प्राप्त था। कला को केवल शिल्प नहीं बल्कि बौद्धिक अभिव्यक्ति माना जाता था। कलाकार गुरु के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करते थे और कला को ज्ञान तथा सौंदर्य से जोड़ा जाता था। फिर देखें इसमें फिगर की टेक्निक, तो दो तरीके की फिगर टेक्निक बनाई जाती थी, एक ब्लैक फिगर, एक है रेड फिगर। ब्लैक फिगर में लाल बैकग्राउंड पे काली आकृतियां बनाई जाती थी। बर्तन को पकाने से पहले उसकी सूक्ष्म रेखाओं और विवरणों को उकेरा जाता था और इस तकनीक को ग्रीक पॉटरी कला की महत्वपूर्ण शैली माना जाता था। रेड फिगर में बैकग्राउंड ब्लैक होता था और फिगर रेड बनाई जाती थी, बस इतना ही डिफरेंस था। बात करें ग्रीक चित्रकला की, तो ग्रीक चित्रकला में मिस्र और फनीशा का प्रभाव था। अब फनीशा क्या है? ईस्टर्न मेडिटेरियन की सिविलाइजेशन, जैसे कि आज के समय में सीरिया। प्रमुख चित्रण तकनीकों में थी फ्रेस्को यानी दीवार पे की जाने वाली टेक्निक, टेम्परा यानी एक्ट टेम्परा जिसमें यूज करते हैं, और एनकॉस्टिक जो वैक्स पेंटिंग थी। इन तकनीकों के माध्यम से चित्रों में रंग, गहराई और स्थायित्व लाया जाता था। दोस्तों आज हमने कुछ इसकी डिटेल पढ़ी। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन डू फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।